दोस्तों स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं फिर से आपके लिए 36 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम आबकारी परिवर्तन सिपाही और पुलिस दरोगा, इसके अलावा आगामी भर्ती पुलिस कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, श्रृंगकंठ क्या है? तो दोस्तों श्रृंगकंठ क्या है? एक प्रकार से एक दर्रा है भाई। क्या है? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और किसके हिमाचल के मध्य ये आपका दर्रा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्न में से बारहशिला किस स्थान पर स्थित है? पर हैं। तो दोस्तों बारहशिला है कहाँ? आपके बद्रीनाथ। ठीक है, कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कुमाऊं में पौराणिक कथाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं में पौराणिक कथाओं को जाना जाता है किसके नाम से? जागर के नाम से। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो कुमाऊं और नेपाल को जो अलग करती है कौन सी? काली नदी अलग करती है भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शिव भूमि के नाम से जाना जाता है किसको? आपका देहरादून को। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जबकि शिव की राजधानी के नाम से हम जानते हैं किसको? हरिद्वार को। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों भागीरथी कहां से निकलती है? गोमुख नामक, उत्तरकाशी के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य का जो कब्रिस्तान कहा जाता है किसको कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काली नदी को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो शारदा नाम से जाना जाता है, जो कि कहां से? आपके टनकपुर के ब्रह्मपुर मंडी से ये शारदा नाम से आगे को बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाह्नवी नदी किसकी मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों जाह्नवी नदी है किससे? भागीरथी से, जो कि लंका नामक स्थान पर जो है आपका किससे मिल जाती है? भागीरथी से मिल जाती है, जो कि कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों मंदाकिनी का संबंध है किससे? सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की, जो कि आपका मंदाकिनी कहां से निकलती है? ये निकलती है आपके रुद्रप्रयाग के चोराबाड़ी ताल से निकलकर आपका रुद्रप्रयाग में ही जो है आपका किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपंत ताल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों देवप्रयाग से लेकर आपका गंगा की जो लंबाई है हरिद्वार तक वो 96 किलोमीटर है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो दोस्तों ये खुले रहते हैं किसके? कल्पेश्वर महादेव के जो है 12 महीने तक जो है कपाट खुले रहते हैं और यहीं पर ही भगवान शिव के किसकी जटाओं की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है पीबी काटले को, जिसने 1842 से लेकर 1856 तक का किसका आपका गंगा नहर का निर्माण करवाया था। किसका? गंगा 1856 तक जो है आपका किसका? गंगा नहर का निर्माण करवाया था। और गंगा नहर जो निकाली गई है कहां से निकाली गई है? भीमगोंडा नामक स्थान से निकाली गई है और जिसका उद्घाटन डलहौजी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मुझे कि गंगा नहर का पुनः निर्माण कब किया गया था, यह आपको बताना है मुझे, पुनः निर्माण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ का जो अंबेडकर कहा जाता है किसको कहा जाता है? आपका मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो दोस्तों ये बेचा जाता है किसके नाम से? आंचल नाम से बेचा जाता है, जिसकी जो फैक्ट्री स्थित है वो कहाँ स्थित है? नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है भाई, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षदेव ओली को विभीषण किसने कहा था? तो दोस्तों हर्षदेव ओली को विभीषण कहा था किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? नैनीताल में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्ट का गांधी किसे कहते हैं? तो दोस्तों सल्ट का गांधी कहते हैं भाई किसको? हरगोविंद पंत को कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 1928 में ब्राह्मणों द्वारा जो एक कुलीन हल ना चलाने की प्रथा थी उसको तोड़ा था भाई, कहाँ? बागेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ जौनसार बाबर के नाम से जाना जाता है भाई, तो ये जाना जाता है किसको? भाव सिंह चौहान को जाना जाता है भाई। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का जो शिवाजी कहा जाता है किसको कहा जाता है? फतेह शाह को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुमाऊं की राजनीति का कौटल्य कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं की राजनीति का कौटल्य कहा जाता है किसको? हर्षदेव जोशी को। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय
तो दोस्तों यह है कौन सा आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी और 1972 में इसको पंत जी का नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, तो दोस्तों बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है ये होती है कहाँ आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जोशीमठ में इसकी क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है भाई जोशीमठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का वेद व्यास कहते हैं, तो दोस्तों उत्तराखंड का वेद व्यास कहते हैं किसको, यशोधर मठपाल को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, यशोधर मठपाल को जो कहते हैं इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यह है किसका, हरिद्वार का, जो ऑप्शन सॉरी देहरादून का, माफ कीजिएगा, देहरादून का जो है ये विश्व प्रसिद्ध चावल है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है, तो दोस्तों ये पवार शासक है भाई कौन, आपका श्याम शाह। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा त्योहार महासू देवता का त्योहार है, जो कि महासू देवता के स्नान के अवसर पर भद्र माह में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका जागड़ा नामक त्योहार। कौन सा, जागड़ा नामक त्योहार जो है ये आपका मनाया जाता है किस माह में, भाद्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी, तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा की थी कब, 2016 में। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कपाड़ी किस जनपद से हैं, तो दोस्तों हरिदत्त कपाड़ी हैं किससे, पिथौरागढ़ जनपद से। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, तो दोस्तों मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का ये पहला राज्य आपका कौन सा था, उत्तराखंड ही था भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहां की गई है, तो दोस्तों ये की गई है कहां, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका श्यामपुर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा, किस शासक को कहते हैं, तो दोस्तों कुमाऊं का जो कुंभकर्ण कहते हैं ये कहते हैं किसको, ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कल्याण चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है, तो दोस्तों वनों का जो क्षेत्रफल है सबसे कम यह है कहां, आपका उधम सिंह नगर में। और अगर बात करें जो सबसे अधिक है वो कहां है, पौड़ी में। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए आपका, सबसे अधिक में आपका कहां आएगा, पौड़ी में, और सबसे कम में आएगा कहां, उधम सिंह नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है, तो दोस्तों ये किस में होता है आपका, टोंस नदी में। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती मेला कहां लगता है, तो दोस्तों ये लगता है कहां, काशीपुर में, ठीक है। कहां लगता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए काशीपुर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, और इसे अधिक से अधिक इसमें लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि रहती है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।